बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जी बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हाजिर हो गई मैं दोबारा से अपनी शॉपिंग के व्लॉग के साथ। और मेरा पिछला जो है ना शॉपिंग वाला व्लॉग आप लोगों ने बड़ा पसंद किया था, तो इस व्लॉग को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, इतना ही पसंद कीजिएगा। तो चलिए जी चलते हैं बाज़ार और लूट के आते हैं, बाज़ार को लूट के भी आते हैं खुद लूट के जाना है, लूट के वापस जाते तो आएंगे हम इस इरादे से हैं कि लूट के आएंगे, लेकिन वहाँ जाते ही पता चलता है कि हम खुद लूट गए वो कहते हैं, वो था ना, बड़ा होके गरीबों की मदद करूंगा, तो बड़ा होकर पता चला कि गरीब मैं खुद हूँ। तो हम सोचते हैं कि हमने जाके बाजार जो है ना लूट के घर आ जाना है। वहां जाते हैं और बिल्कुल जेब खाली लेकर वापस आ जब जाते वापस हैं। आते हैं ना, तो आके जब हिसाब किताब करते हैं ना, तो पता चलता है कि लूट के नहीं, हम तो लूट के आए लूट हैं के भाई। आए हैं। तो बस जी इरादे तो यही है कि लूट के आएंगे। तो चलिए जी चलते हैं बाज़ार। तो सबसे पहले जी हम आ गए थे, और आपको पता है शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है? पैसा। पैसा। तो इसलिए हमने सबसे पहले जी इजी पैसा पे आए। वहाँ से हमने जी लिए इजी पैसा लिया, यानी कि अकाउंट से पैसे निकलवाए, जो कि कल मेरे हस्बैंड ने मुझे सेंड किए थे। और बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी बच्चों की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना लेने वाली थी। कपड़े वगैरह इनके जो है ना सर्दियों के लेने वाले थे, और मैं अपनी कुछ आलस की वजह से और कुछ जो है ना, आप क्या कह सकते हैं कि बस आज लेने वाली हूँ मैं सारी चीज़ें बाज़ार से। तो जी ये है थोड़ी-सी हमारे बाज़ार की लुक। और अच्छा, ये दिखने में जितना प्यारा लगता है ना, जब खरीदने जाओ ना तो उतना ही भयंकर लगता है। इतनी महँगाई समझ में ही नहीं आता। कल जो चीज़ ₹2 की सुनी थी, आज वो ₹10 की है। तो पल पल बढ़ रहा है ना। हाँ, पल-पल रेट्स जो है ना ऊपर, 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 ऊपर जा रहे हैं। तो जी जो चीज़ें मैं लेने गई थी ना, वो तो मुझे बाज़ार में मिली ही नहीं। मैंने लेनी थी बच्चों के लिए जर्सियाँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा बाज़ार जी मैंने छान मारा, लेकिन कहीं से मुझे ना जर्सियाँ लड़कों वाली क्या कोई भी ना दिखी ही नहीं। एक जगह पे एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे जो है ना लेडीज़ जर्सियाँ अवेलेबल थी, लेकिन लड़कों के लिए ना तो जर्सियाँ थी, ना वार्मर थे, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ना मानो ने लेना था अपने लिए स्टॉल, तो हम देख रहे थे। अच्छा, मुझे जो पसंद आ रहा था ना, वो मानो को पसंद नहीं आ रहा था, जो मानो को पसंद आ रहा था, वो मेरे नक्शे नहीं आ रहा। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो ये लेके आई है, लेकिन मुझे ना वो चेक वाला अच्छा लग रहा था। तो इसने कहा जी नहीं मैं अच्छा जी, तो यहाँ पे ना सूट पीस बड़े अच्छे पड़े हुए थे ना जेंट्स के, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा कपड़ा अच्छा था। इनका स्टॉल नया इन्होंने लगाया है, लेकिन इनके पास ना कलेक्शन अच्छी थी। तो फिर मैंने यहाँ से ना हैदर और नादिल के लिए कपड़े लिए थे, घर जाके आपको वो ज़रूर मैं दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं इस गली में हम क्यों आ गए थे। भूल गए थे हम, हमने वहाँ जाना जाके दूसरी ना साइड था। वहाँ जाके ना हम खड़ी सोच रही कि हम इधर क्या करने आए हैं। और फिर हम ना दूसरी गली गए जहाँ पे हमने जाना था। यहाँ पे शर्ट्स लगी हुई थी बड़ी प्यारी-प्यारी, तो मैं मानो के लिए देख रही थी। लेकिन अच्छा, मैंने ना गौर किया, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, वो तो मानो को पसंद आनी ही नहीं है, और जो इसे पसंद आती है ना, वो वो बिल्कुल आपको पसंद आनी नहीं है। वो मेरे को पसंद नहीं आती। पता नहीं हम दोनों की पसंद जो है ना, वो बिल्कुल वो मुतबादिल है। अच्छा, यहाँ पे अम्मी देख रही थी जैकेट्स और मैं देख रही थी ये स्टॉक टॉयज, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे ना यहाँ पे 2 जैकेट्स ना बहुत पसंद आई, दोनों लड़कों के लिए, हैदर और नादिल के लिए, लेकिन रेट नहीं बना। बड़ी महँगी लगा रहा था। मैंने कहा भाई साहब के रख, आपे मेरा मुंडा लै आवेगा।
और यहाँ पे ना हम फिर आ गए थे आगे, और यहाँ ना बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ था। अच्छा, ये भी ना नया स्टॉल था। ये नई डिस्काउंट शॉप बनी है हमारे और शहर में। पहले नहीं थी, नई शॉप खुली है, लेकिन क्या वैरायटी थी इनके पास, हुँ। इतनी अच्छी-अच्छी कॉस्मेटिक्स थी और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, लेकिन सब कुछ ही मुझे अच्छा लग रहा था और मानो तो डुल ही गई। मानो का दिल कर रहा था कि ऐसे ना दोनों हाथों से समेट के हर चीज़ घर पे ले जाए। अच्छा, लगानी इसने कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन लेना इसे सब कुछ है। मुझे आईलैशेस बस नहीं पसंद आई, आईलैशेस 3D में कोई भी नहीं थी, सारी वो फेड वाली थी, वो अच्छा, मुझे ये नहीं ना अच्छी मैं लगती। नासिर के लिए देख रही थी फेस वॉश, लेकिन जब मैंने ऊपर से पढ़ा तो ये जी वो ग्रीन मास्क था। हाँ, मैं समझ रही थी कि शायद ना फेस वॉश है। और ये जी बच्चों मैं के लिए खिलौने खिलौने। देख रही थी। अ, ये वहाँ जब मैं जैकेट्स वगैरह देख रही थी, वहाँ पे ये खिलौनों के स्टॉल पे चली गई, और यहाँ पे भी मैं इधर कॉस्मेटिक्स देख रही हूँ और ये खिलौनों की शॉप पे चली गई। मुझे तो इसका तुक ही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या किया, ये मेरे साथ आई है कि ये खुद ही अकेली घूमने के लिए आई हुई है। जो भी मेरे साथ खड़ी हो वीडियो बना, लेकिन ये अपने ही लगी हुई थी। अच्छा, इसने ना बस एक काम चाची का किया है कि इसने अपने लिए पूँडियाँ, कच्चर वग़ैरह थोड़े से ले लिए। हुँ, अच्छा, मैंने इसे खुली छूट दी थी कि जो लेना ले ले, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन इसने कंजूसी के मारे 2-3 लिए और मैं घर आके देख रही हूँ बस यही, बस यही। अच्छा, मुझे अगर मेरी मम्मा ऐसी बोलती ना कि बेटा जो चीज़ लेनी है ले लो, मैंने तो अन्नी पा देनी थी। मैनू पता सी ना, मैं अपनी जेब च भी कुछ लाने ने, अपना जेबा तो पहला मुका लिया सी। ते फिर बस बाद च पता तुसी अपने कोल हुण होर कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये बच्चों के लिए ना कुछ चटर-पटर ले रहे थे, यहाँ पे वेफर्स पड़े थे, बड़े अच्छे, बच्चों को ना बड़े पसंद है, मेरे बच्चों को ना वेफर्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो हर वैरायटी के हमने फ्लेवर एक-एक, जो-जो दो-दो इन्हें पसंद थे ना, तो ले लिए। उसके अलावा ये चिप्स थे, तो मुझे ना कोई जो मुझे फ्लेवर पसंद है ना, वो नहीं मिल रहे थे, और तरह के थे। अच्छा, इनके पास ना नूडल्स भी पड़ी थी, और पास्ता। मैक्रोनी और शीर खुरमा मिक्स पड़ा था। हुँ, तो लेकिन ना मुझे कोई वो वही कहते हैं ना कि नाक पे नहीं कोई आ रहा था तो बस मैंने ना चिप्स लिए थे। और अच्छा, मैक्रोनी जो है ना मैं दूसरी जगह से लेती हूँ, वहाँ पे ना वो बड़े पैकेट्स होते हैं, तो इन छोटे-छोटे पैकेट्स का तो बनना कुछ नहीं था। तो हुँ, ये छोटे पैकेट्स के हिसाब से ना ये महँगी मिल रही थी। लेकिन नासिर को मैंने बोला हुआ है, क्योंकि उसने पूछा है कि मम्मा आपने क्या-क्या मँगवाना है? तो वहाँ पे ना कराची में होलसेल मार्केट से ना उनके जहाँ पे नासिर और उसके बाबा रह रहे हैं ना, वहाँ पे ना एक होलसेल मार्केट है, तो वहाँ से हर चीज़ ना मेवा-जात ले लो, ये जो भी चीज़ होलसेल प्राइस पे मिल जाती है, तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो वो पूछ रहा था कि मामा क्या-क्या लेनी है? तो एक तो जी कराची की ना मुझे पत्ती बड़ी पसंद है, चाय वाली पत्ती जो है हुँ। ना, वो मैंने मँगवाई है। उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मँगवाए हैं, और इसके अलावा जी मैंने मँगवाई है जो वो पिंक टी बनती है ना, पेशावरी चाय, वो कराची से ना बड़ी ज़बरदस्त और आला किस्म की मिलती है, वो मैंने मँगवाई है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में नासिर आ जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि नासिर क्या-क्या लेके आया है। इंशाल्लाह। तो हमने ना अच्छी खासी जो है ना बड़ी सारी लिस्ट ली हुई, तो मैंने उनसे उससे कहा था कि वहाँ से ना पास्ता वग़ैरह, मैकरोनी वग़ैरह का पता करना अगर तो आपको वहाँ से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी महँगी पड़ती हैं। बड़ी तो महँगी। वहाँ से अगर हमें होलसेल प्राइस में तो अच्छा है, वरना फिर इधर से तो मिल ही जाती हैं चीज़, तो मैंने उससे कहा था पता करना। हुँ, तो बस जी जो-जो हमने खरीदना था अल्हम्दुलिल्लाह खरीद लिया, और अब जी रवां-दवां है वापसी की तरफ। हमने क्या-क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, घर जाके आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो है ना कुछ मुझे कमेंट्स के जवाब देने थे, तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बड़ी प्यारी-सी फातिमा उनका नाम है। तो उन्होंने सवाल किया था कि उन्होंने मेरी बिरयानी की रेसिपी जो है ना रिसेंटली देखी है, और वो कह रही थी कि आप ना मेज़रमेंट जो है ना साथ-साथ बताया करें, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रेसिपी जो है ना डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं पहले नहीं करती थी पहले व्लॉग्स में, क्योंकि मैं रूटीन्स वग़ैरह शेयर कर रही होती थी, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं मेरी रेसिपीज़ में दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझसे बार-बार पूछते हैं, और मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कहती थी कि आप ये अपना रेसिपीज़ जो है ना डिटेल से शेयर किया कीजिए, तो तब से मैंने जो है ना रेसिपीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं डिटेल से शेयर कर दूँ। अगर बातों-बातों में मुझसे कुछ स्किप हो जाता है, क्योंकि मैं ना बातों में खुब जाती हूँ और हम भूल मगन हो जाती हूँ, जाते हैं बातों में। तो फिर मैं आगे जाके ना ज़रूर बता देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो मैं डिटेल से जी बता देती हूँ। तो आपने पूछा था नमक का मेज़रमेंट
कि नमक जो है ना बिरयानी में कितना डालना चाहिए, क्योंकि आपसे ना थोड़ा-सा गड़बड़ा जाता है। आप कह रही थी कि दोबारा से डालना पड़ता है, फीके रह जाते हैं चावल बिरयानी के। तो जी मैं आज आपको ना डिटेल से बताती हूँ कि मैं बिरयानी में किस तरह से नमक जो है ना मेजर करती हूँ। वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो मैं मेजरमेंट ना मेरा इतना कोई ख़ास है नहीं। मैं ज़्यादातर ना अंदाजा है, 20 साल का तजुर्बा है। ज़्यादातर ना मैं अंदाज़े से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ ना मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये कुछ शॉपिंग है जो बच्चों के लिए मैंने की है। तो सबसे पहले तो ये ना मैंने हैदर और नादिल के लिए कपड़े लिए हैं सिले-सिलाए, क्योंकि सिलने में तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन उनके बिल्कुल भी ना सर्दियों वाले कपड़े नहीं हैं। तो जो हैं वो उनको छोटे हो गए हैं। कल हमने निकाले हैं ना जितने कपड़े, तो माशाल्लाह दोनों को जो है ना वो छोटे हो चुके थे, और इवन जो हैदर के थे ना वो नादिली को भी नहीं पूरे आ रहे। और इतना जो है ना 1-2 सूट हैं हैदर के जो ना नादिली को पूरे आए हैं, वरना सारे ना छोटे हो गए थे। तो फिर अगर अचानक से कहीं जाना पड़ जाए ना, तो इन दोनों के पास कपड़े नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना इनके लिए 1-2 जो है ना सिले-सिलाए ले लेती हूँ, और बाकी जो है ना वो दूसरे सूट ले ली। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने ना उस स्टॉल से हैदर और नादिर के कपड़े लिए थे। अच्छा, ये जो ब्लैक वाला है ना मुझे इतना पसंद आया ना, तो मैंने हैदर के लिए ले लिया। और दूसरे जो है ना दोनों के एक ही तरह के हैं, लेकिन ये सूट जो है ना उनके पास एक ही पड़ा था। तो हमने वो ज़ाया ना होने देते हुए हमने हैदर के लिए अच्छा, ले लिया। जैसे मैं पैक करवा रही थी ना, तो एक और बाजी जो आई और वो पूछ रही थी कि भाई ये आपने सेल कर दिया? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी सेल कर दिया। उन्होंने कहा हमें भी दिखाओ इस तरह का ब्लैक दिखाओ, और वो भाई ना आहिस्ता से बोलते हैं ब्लैक हमारे पास एक ही था। और मैंने ना कहा यस, वो मैंने ले लिया। और मैं वैसे उन्हें बोल के आई हूँ कि मुझे ब्लैक में एक और चाहिए। स्मॉल साइज़ और में, अच्छा, नादेली के वो साइज़ भाई में। ना उनके पास कपड़े थे, और वो खुद बैठे ना सिलाई कर रहे थे। अल्लाह पाक उन्हें अपनी मेहनत का अजर दे, लेकिन बड़ी अच्छी वो सिलाई कर रहे थे। कपड़ा भी बहुत अच्छा था, हुँ। और सर्दी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा था, और सिलाई भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, और प्राइस भी रीज़नेबल थे। तो मैंने उनसे बोल दिया कि एक ना छोटे साइज़ में बना दें नादेली के लिए, और बाकी ये जो मानो ने ना ये कपड़ा लिया था नेट में है ये, और उसके साथ ये लाइनिंग ली है। ये ना अपनी छोटी बहन का बनाना चाहती है, फ्रॉक, फ्रॉक बनाना चाहती है अपनी खाला की बेटी का। तो शफ़क़ का फ्रॉक बनाना है शफ़क़ ना ज़ारा मैंने। के लिए ना इसने ली है, इसे ना ये पसंद आ गया था, तो कहती मम्मा ये मुझे ले दे, तो मैं शफ़क़ ज़ारा के लिए ना फ्रॉक बना लूँगी। और ये जी मैंने मानो के लिए जर्सी ली है। अच्छा, इसे ना ये जर्सी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे ये एक ना डिज़ाइन नहीं पसंद आता। फ़र वाली जो है ना इसे पसंद आ रही थी, लेकिन ये ना इतनी गर्म थी ना, और असल पश्मीने में थी, और इसे ना ये वो फ़र वाली पसंद आ रही थी। फ़र वाली हालाँकि पहले एक है, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, वो तो पहले एक है। और अच्छा, मुझे ना इस तरह के डिज़ाइन बड़े पसंद हैं, लेकिन मानो को ना वो चाहिए थे जो वो कह रही थी कि मम्मा जिस तरह की स्टाइल की आपकी जर्सियाँ है ना उस तरह की लेनी है। लेकिन अभी वैसा डिज़ाइन मुझे पूरे मार्केट में नहीं नज़र आया। वो डिज़ाइन इतना पुराना हो गया है, इतने साल पहले की बात है, जब नादिल बिल्कुल छोटा-सा था तब मैंने लिए थे। 2012 की बात है। और अभी जो है इतने साल बाद फिर वो डिज़ाइन कहाँ से मिलेगा। अच्छा जी, ये जो है ना मैं लोटे लेके आई थी। अच्छा, मेरे एक भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, चाइना में वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। तो उन्होंने उस दिन पूछा था कि लोटा क्या होता है? तो ये होता है लोटा, लेकिन ये पैंदे वाले हैं, लेकिन मानो जो है ना इसका पैंदा नहीं है। बिन पहनने का लोटा है। ये बिन पैंदे का लोटा है। अच्छा जी, ये वेफ़र से एक टिश्यू का डिब्बा मैंने ले लिया। टिश्यू जो है ना हमारे घर में तो टिकते ही नहीं है। जितने ले आऊँ ना, अच्छा ये इस दफ़ा मैंने छोटा लिया है, वरना मैं बड़े वाले बंडल बड़े लेती लेके हूँ। आते हैं। और लेकिन मेरे बच्चे वो भी ख़त्म कर देती हैं। अच्छा जी, ये काजल लिया, क्योंकि काजल जो है ना वो मेरा अगले दिन तोड़ दिया मेरे बेटे ने, माशाल्लाह हैदर ने। अच्छा, जब वो तैयार होता है ना तो उसे खुद ही इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे ना नज़र लग जाएगी। वो खोल के लेके मम्मा मम्मा मेरे खोल टिक्का के लाओ। लेके आएगा और बोलेगा कि मुझे टीका लगाओ कि मुझे नज़र ना लग जाए। और ये जी मानो ने अपने लिए कुछ चीज़ें ली थी, और ये मैंने लोशन लिया था, क्योंकि बच्चों को आपको पता है सर्दियों में ना बच्चों के हाथ पाँव जो है ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इस पाउडर की खुशबू जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने ले ली। और बस यही कुछ छोटी-मोटी शॉपिंग थी जो लेकिन हमने की बड़ी थी। शॉपिंग अभी बची है। बड़ी शॉपिंग वशवशे। हाँ, हाँ। और उसके अलावा हमें अच्छी खासी लेट हो गई थी, तो फिर हमने ना
वहाँ से खाना लेना चाहा लेकिन खाना हमें मिला नहीं, तो फिर हमने जी समोसे ले लिए थे। और क्योंकि हमें अच्छी खासी आज ना लेट हो गई थी, हम तकरीबन 3 बजे घर पे आए हैं। और ये ना मैंने आईलाइनर लिया था और इतना अच्छा इसका स्मॉच है ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बिल्कुल भी जो है ना फैलता नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी थिक है। आप देख रहे हैं कि कितना ये ना इसका ज़बरदस्त इसका कलर है, ब्लैक। एक तो डार्क ब्लैक, दूसरा कवरेज अच्छी आ रही अच्छी है। कवरेज आ रही है, तो फिर मैंने ना ये ले लिया। अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ना कि इस स्टॉल से इतनी अच्छी चीज़ें ना मुझे मिल गई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। और बस जी यही थी हमारी आज की शॉपिंग। अच्छा जी, आते हैं बिरयानी की तरफ। तो जी मैं आपको बता रही थी कि जो हमें पैकेट मिलता है ना बिरयानी मसाले वाला, उसका मेजरमेंट होता है आधा किलो के हिसाब से, लेकिन हमने ज़्यादातर जो है ना 1 केजी, 3 केजी, 4 केजी बनानी होती है। तो उसके लिए जो है ना मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, जो हम बिना पैकेट बंद मसाले के बनाते हैं। लेकिन 1 केजी की रेसिपी मैं आपके साथ अभी जो है ना शेयर कर देती हूँ कि 1 केजी के हिसाब से जो पैकेट होता है उसमें अ, हाफ़ केजी के लिए तो मसाला इनफ़ होता है, नमक भी इनफ़ होता है। लेकिन चूँकि हमने ज़्यादा बनानी होती है, तो फिर अगर आप 1 केजी गोश्त ले रहे हैं, तो उसमें एक तो वो मसाले का पैकेट डालें और सुर्ख मिर्च जो है ना 1 चम्मच आप मज़ीद डालें, थोड़ी-सी हरी मिर्चें डालें। नमक जो है आप अगर आधा किलो के हिसाब से 1 चम्मच और डालेंगे, क्योंकि आधा किलो के लिए वो काफ़ी हो गया, आधा किलो के लिए आपने 1 चम्मच और डाल दिया, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? यानी कि वो पैकेट बंद मसाला, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच जो है नमक आपने मज़ीद शामिल कौरमे के कर लिए। लिया कौरमे के लिए। उसके अलावा उसमें दही जाएगा, उसमें टमाटर वग़ैरह जाएँगे ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा ज़बरदस्त बने। और जब आप चावल उबालेंगी ना, चावल, कौरमे के लिए 1 चम्मच आपने मज़ीद डाल लिया, इनफ़ हो गया, ठीक है? अच्छा, जब हम चावल उबाल लेंगे तो चावल में मैं आपको बताती हूँ कि मैं नमक डालती हूँ 1 केजी के हिसाब से मैं 3 चम्मच नमक जो है ना वो डालती हूँ। 3 खाने के चम्मच हमने नमक डालना है। तो आप कह रही थी कि पानी जब निकाल देंगे ना, स्टार्च निकल जाएगा, तो चावल फीके हो जाएँगे। लेकिन जब अगर आप नमक अच्छा डालेंगी चावल के हिसाब से, तो चावल फीके नहीं पड़ेंगे। चावलों ने जितना सोक करना है नमक, वो सोक कर लेंगे। वो अपना काम कर जाएँगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। वो चावल जो है नमकीन होंगे, लेकिन इतने नहीं डेफ़िनेटली होंगे जितने हमें चाहिए। कि अगर हमने बिरयानी बनानी है तो और आप चाह रही हो कि एक-एक बाइट में ना आपको मसाला फ़ील हो और आपको फीके ना लगें, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि हम छोटे जो है ना पैकेट मिलते हैं कोरमा मसाले के। वो मैं भी डालती हूँ, वो मैंने उस रेसिपी में भी शेयर किया है कि जब आप तह लगाएँगी ना बिरयानी की, पहले कोरमा डाला, ऊपर चावल डाले आपने फीके, उसके ऊपर आप थोड़ा-थोड़ा ना स्प्रिंकल कर देंगी कोरमा मसाला, हुँ। ठीक है जी? तकरीबन 2 पैकेट उसमें चले जाएँगे। 2 पैकेट 10-10 रुपए वाले कोरमा मसाले के चले जाएँगे। वो आप ऊपर डाल दें, स्प्रिंकल कर दें, उसके ऊपर आप पुदीना डालें, जो कुछ भी डालना है आप डालें। फिर दूसरी कोरमे की तह आएगी, फिर चावल आएँगे, उसके ऊपर दोबारा आप कोरमा मसाला थोड़ा-सा डाल दें, ठीक है जी? फिर आप दम पे लगा दें। और आप प्याज़ का पूछ रही थी कि प्याज़ कितने डालते हैं? 1 केजी के हिसाब से ना तकरीबन डेढ़ पाव प्याज़ जो है ना वो चले जाते हैं। और कुछ हम ऊपर से वो बरिस्ता जैसे डालते हैं ना, वो स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए, थोड़े से वो हो जाएँगे। बाकी ये है कि प्याज़ आपने लाइट ब्राउन रखने हैं, प्याज़ आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, इस तरह ना बिरयानी का कलर आपका ख़राब हो जाएगा। बस जी मेरे हिसाब से आपको समझ आ जानी चाहिए। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी है ना मैं क्लियर कर दूँ प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक मेरी और सिस्टर हैं प्यारी-सी, उन्होंने मुझे बताया था पालक दाल की रेसिपी, उन्होंने आज मुझसे शेयर की है। कमेंट बॉक्स में उन्होंने मुझे बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं आपकी रेसिपी ज़रूर नाउ ट्राई करूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूछा था कि अगर किसी को पालक दाल की रेसिपी पता हो ना तो मुझे बताएँ, तो उन्होंने मुझे बताया था और बड़ा अच्छा लगा। आपने टाइम निकाल के अपने कीमती वक़्त में आपने मुझे टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक तो और मेरी प्यारी-सी सब्सक्राइबर हैं, मरियम नाम है उनका, और वो कह रही थी कि आपके व्लॉग देखना बड़ा अच्छा लगता है, आपकी सिंप्लिसिटी जो है अच्छी लगती है, मोटिवेट करती है हमें भी कुकिंग के लिए। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग जब इतना ज़्यादा एनकरेज करती हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बड़े प्यारे हो और आप लोगों का ये प्यार ही है जो ना मुझे मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ।
अच्छा, जब हम बाज़ार से आए हैं ना तो बच्चे घर पे नहीं थे। ये गए हुए थे जी खेलने के लिए। जब हम बाज़ार गए हैं, हम तकरीबन 11 बजे गए थे। इनका टूर्नामेंट था तो ये अपने टूर्नामेंट पे गए थे। हमने बड़ी दौड़ लगाई कि हम ना इन लोगों के आने से पहले आ जाएँगे। लेकिन हम पहले आ गए और ये अभी उधर ही थे। हम आए हैं, हमने पहले आराम किया है, थोड़े से हमने वेफ़र्स खाए हैं, उसके बाद फिर जी जब अच्छी शॉपिंग। ख़ासी हमने अपने आप को तसल्ली दे ली है, फिर हमने आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की है। उसके बाद जी फिर समोसे सर्व करके हम बैठे हुए थे और ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं, फिर और आगे अम्मी कह रहे थे, आज मैं इंतजार करते करते बुढ़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना समोसे मुझे हमारे घर में इंतज़ार ही पड़े नहीं हो हुए रहा थे। था कि बच्चे आ जाएँ तो मैं जल्दी-जल्दी यहाँ कुछ खा लूँ। अच्छा जी, बच्चे आ गए, बच्चे बड़े खुश थे, उनकी पसंद के समोसे और वेफ़र्स मैं लेके आई थी और फिर उनके कपड़े और उनकी तो जी ईद ही हो गई। और बस जी उसके बाद जी फिर मानो से तरला किया, बेटा जी चाय बना दो, क्योंकि चाय की तलब बड़ी हो रही थी और मानो बना रही थी चाय। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है ना बड़ी पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना सजेशन जो है, अपनी प्यारी-प्यारी बातें जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट जो है ना वो बड़ा मोटिवेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दिन का सबसे जो है ना प्रीशियस टाइम वो होता है जब मैं आप लोगों के कमेंट जो हैं वो पढ़ रही होती हूँ और आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे रही होती हूँ। कमेंट का जवाब देने में बाज़-औक़ात लेट हो सकता है क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है तो क कई दफ़ा लेट हो जाता है, लेकिन यकीन जाने जिस तरह आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार करती हैं ना, इसी तरह मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। कमेंट्स का। बस जी चाय बन गई थी, चाय पी लेंगे। आपसे कल मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।